एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नीतीश के फैसले का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी के सहयोगी भी फैसले के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान बोले हैं कि हम सरकार के साथ हैं। चिराग ने चेतावनी भी दी है कि राजनीतिक फायदा ना ले तो बीजेपी के सहयोगी भी अब इस फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बढ़ाए आरक्षण का दायरा, पर इसको ऐसे बढ़ाए ताकि ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बन के ना रह जाए, राजनीतिक लाभ के लिए की गई घोषणा बन के ना रह जाए। तो मेरे मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट सुनिश्चित करे कि लीगली और टेक्निकली ये मामला कहीं पर जाकर विवादों में ना फंसे। अब देखिए, नीतीश की लाइन तो क्लियर हो गई है, तो क्या अब ये माना जाए कि 24 का प्लान ये गेम चेंजर है? जो दाव खेला है, क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? कैसे, ये भी जरा आपको समझा दे। देखिए, नीतीश का दाव आरक्षण की सीमा बढ़ाई है, बीजेपी फंस गई है, प्रस्ताव के समर्थन की बात कही है। अब बीजेपी के पास क्या काट है? क्या राम मंदिर इसका काट है? क्या यूसीसी इसका काट है? ये भी बड़ा सवाल है। तो ये पूरा जो प्लान है, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है गठबंधन के लिए? और इसी के साथ साथ देखिए, जहां चुनाव वहां ओबीसी आबादी कितनी है, ये भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो यहां पर ओबीसी कितने हैं? 47% इनका जो आंकड़ा है। जातियां कितनी है? 69 जातियां हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आंकड़ा है वो है 42%। जातियां कितनी है यहां पर? 68। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 46% यहां पर ओबीसी का आंकड़ा है और जातियां यहां पर 67 है। तो ये पूरा आंकड़ा है ओबीसी का और जातियों का। अब चलिए नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज, नीतीश कुमार ने तो अपना दांव खेल दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी के पास उसका क्या काट है जो नीतीश कुमार ने ये दांव चला है उसका। देखिए आयुषी, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में बहुत अवेयर है और यही कारण है कि इसकी तैयारी में पहले ही जुट गई है। 2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने देश भर की भारतीय जनता पार्टी के 40 बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें ओबीसी समाज के भी कई नेता थे और तमाम कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। योगी आदित्यनाथ भी थे उसमें, उत्तर प्रदेश दोनों उप मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश से देवेंद्र फडणवीस थे। तो ऐसे करीब 40 बड़े नेता थे और ये भाजपा ने प्लान बनाया है कि अगले कुछ दिनों में, यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के बाद भी, एक टीम का गठन किया जाएगा जो पूरे देश में ओबीसी समाज के लिए केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में जो सरकार है उन्होंने क्या क्या काम किया, इन सबको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि भाजपा ये क्लेम करती है कि ओबीसी समाज के लिए जो काम किया भाजपा ने वो अब तक सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा था। चाहे वो ओबीसी कमीशन का गठन हो, चाहे ओबीसी के मामले में आरक्षण को बढ़ाना हो, और या ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देना हो, चाहे राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पे हो, राज्यपालों के पद पे हो, सांसदों की संख्या में हो, विधायकों की संख्या में हो। तो भाजपा ये मानती है कि देखने वाली बात है कि गठबंधन से इसको कितना फायदा होगा और आखिरकार बीजेपी के पास इस पूरे दाव का क्या काट रहेगा। बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो बिहार विधानसभा में भले ही आरक्षण का कोटा बढ़ाने का बिल सर्वसम्मति से पास हो गया हो, लेकिन इससे पहले बीजेपी विधायक कुंदन कुमार और आरजेडी विधायक विजय मंडल में तीखी बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। कभी गरीबों की बात करते हैं, यही बात कर रहे हैं कि मंडल कमीशन हमने लागू किया। अरे मंडल कमीशन बीपीसी ने लागू किया। ये कौन होते हैं मंडल कमीशन लागू कर? ये स्वर्ण आरक्षण लागू करने वाले लोग हैं, ये मंडल कमीशन के विरोधी हैं। इनको जानकारी नहीं है कि मंडल कमीशन के समय भाजपा सरकार में थी, सरकार गिरा दिया गया। अरे तो अरेस्ट जब होगा अडवाणी जी तब सरकार, इनको ज्ञान नहीं है। राजद वाले बिना ज्ञान के बाद, अरे आप कॉन्डम का प्रचार करवाइए विधानसभा में। तो आरक्षण के रण और तीखी बहस भी आपने सुनी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।